सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, नमस्ते। आज के अखबारों में प्रमुख खबर थी, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का एक बयान आया था कि मंत्रियों को, अफसरों को, अध्यापकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। बहुत सारगर्भित और सार्थक बयान है। अगर ऐसा हो तो इसको दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं देश के लिए। मुझे उनकी ये जो मुहिम है, उनकी जो ये मांग है, स्टेटमेंट है, वो बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप को ये वीडियो बनाकर आप लोगों से चर्चा करने के लिए रोक नहीं पाया। अगर अफसर, मंत्री, अध्यापक, ये लोग जो कि समाज में कर्ता धर्ता हैं, ये लोग यदि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से स्कूलों का स्तर सुधरेगा। अध्यापक जो उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो अपने दायित्व अधिक समझेंगे, अधिक गंभीरता के साथ वहाँ पर वो अध्यापन का कार्य करेंगे। इसी तरह मंत्री, अफसर, ये लोग भी शिक्षा के स्तर के प्रति चिंतित होकर के काम करेंगे। बात सही है और इसके समाज और राष्ट्र के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन भाई दीपके जी, मुद्दा इतना सा ही नहीं है। मुद्दा उस बाबा जी जैसा है जो बाबा जी अपनी कथा में ये प्रवचन दिया करते थे, अरे कि भाई बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाओ, बैंगन नहीं खाओ। और कथा समाप्त होने के बाद में अपनी पत्नी को फ़ोन करके कहते थे कि भाई मुझे बैंगन बहुत प्रिय है, आप तो बैंगन की सब्जी ही बनाना। कथनी और करनी का जो फ़र्क है वो साफ है दीपके जी, आपकी बात में, आपके कहने में। आप 1995 के बर्थ के हैं। आपने पहले हिंदुस्तान में पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन, जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आप अमेरिका चले गए, बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़े और अब आप ये कह रहे हो कि सब लोगों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। आप भी पढ़ते भाई, अब चले जाओ सरकारी स्कूल में। सबसे पहले आप अपने बच्चों को, यदि आपके कोई बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। अभी पता लग जाएगा कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। उस अंतर को समाप्त कर दीजिए। आपको याद है क्या गांधी जी का किस्सा? महात्मा गांधी जी के पास एक औरत अपने बच्चे को लेकर के गई और कहा कि बापू, इस बच्चे को गुड़ बहुत प्रिय है, ये गुड़ बहुत खाता है, आपकी बात ये ज़रूर मानेगा, आप इसे एक बार समझा के कह दीजिए, बोल दीजिए कि बेटा गुड़ नहीं खाया करो, गुड़ उतना लाभदायक नहीं है, शरीर ज़्यादा खाना शरीर के लिए हानिकारक है। तो बापू ने कहा कि हाँ मैं कह दूंगा, लेकिन आप एक सप्ताह बाद में आओ। वो औरत अपने घर चली गई। एक सप्ताह बाद में फिर लौटी। जाते ही बापू ने उस बच्चे को कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाया करो, गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है, गुड़ मत खाया करो। जाते समय उस औरत की बात समझ में नहीं आई, वो वहाँ कन्फ्यूज हो गई। उसने बापू से पूछा हिम्मत करके, बापू ये बात तो आप 7 दिन पहले भी कह सकते थे जब मैं पहली बार आपके पास आई थी। तो बापू हंसने लगे, बेटा सच्चाई ये है कि मेरे को भी गुड़ बहुत प्रिय है, मैं भी उस समय गुड़ बहुत खाता था। मैं उस समय गुड़ खाता था तो मैं इस बच्चे को ये कैसे कह देता कि तू गुड़ मत खा। इसलिए मैंने आपको 7 दिन बाद में आने के लिए कहा। 7 दिन तक मैंने प्रयास करके और गुड़ खाना छोड़ दिया और अब 7वें दिन जब आप लौटे हो तो मैंने इस बच्चे को सलाह दे दी कि भाई आप गुड़ मत खाया करो। तो इसको कहते हैं कथनी और करनी के अंतर को समाप्त करना। अगर हम सभी देशवासी अपनी कथनी और करनी में अंतर समाप्त कर दें तो हम अपने राष्ट्र को एक उन्नत और बहुत ही समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं। आवश्यकता कथनी और करनी के अंतर को समाप्त करने की है।
बाबा जी की तरह नहीं कि मंच पर खड़े होकर के तो ये बोल दें कि बैंगन मत खाया करो और घर में बैंगन पकवा रहे हैं। कथनी और करनी का अंतर जिस दिन समाप्त हो जाएगा, हम 140 करोड़ की जो राष्ट्रवासी हैं इस देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं और बहुत आगे गया हुआ पाएंगे भी। आप लोगों ने मेरा वीडियो सुना, मेरी बात सुनी, मेरे वीडियो आप देखते हैं, जो आपकी टिप्पणियों से मुझे ज्ञात होता रहता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताएं कि आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं और इस वीडियो में कोई कमी रही हो तो भी टिप्पणी करके आप बताएं। मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। नमस्ते।